नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं और इससे पहले के वीडियो में भी मैंने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बताए थे, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम बाकी के 25 प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, गीता का बीज मंत्र क्या है? तो गीता का बीज मंत्र क्या है? अशोक चानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे। तो ये गीता का बीज मंत्र है। प्रश्न नंबर 2, गीता का प्रथम मंत्र क्या है? गीता का प्रथम मंत्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये धृतराष्ट्र का कथन है और धृतराष्ट्र संजय से बोलते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यानी कि संजय जो अपनी दिव्य दृष्टि से सारा युद्ध का हाल उनको सुना रहे थे, तो उनसे पूछते हैं। पहला धृतराष्ट्र ही पहली बार बोलते हैं जब गीता का आरंभ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, कुरुक्षेत्र का विशेषण क्या है? तो कुरुक्षेत्र का विशेषण है धर्म क्षेत्र। प्रश्न नंबर 4, गीता पर लिखा गया सबसे प्रसिद्ध भाष्य कौन सा है? प्रसिद्ध भाष्य या सबसे प्रसिद्ध टीका भी बोल सकते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध भाष्य है शांकर भाष्य और शांकर भाष्य को लिखा है शंकराचार्य ने। प्रश्न नंबर 5, गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद विलिंगसन ने किया था। प्रश्न नंबर 6, गीता में कौन से 2 मार्ग बताए गए हैं? तो उत्तर होगा सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। प्रश्न नंबर 7, श्री कृष्ण ने जगत के कितने मार्ग बताए हैं? तो हमारा उत्तर होगा श्री कृष्ण ने जगत के 2 मार्ग बताए हैं, एक शुक्ल मार्ग और एक कृष्ण मार्ग। और प्रश्न नंबर 8, शुक्ल मार्ग से क्या होता है? तो उत्तर होगा मोक्ष प्राप्त होता है, यानी शुक्ल मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और प्रश्न नंबर 9, कृष्ण मार्ग से क्या प्राप्त होता है? कृष्ण मार्ग से पूर्व जन्म प्राप्त होता है, यानी हमें पहले का जन्म प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 10, भगवान का भजन करने वाले भक्तों के कितने प्रकार हैं? तो उत्तर होगा भगवान का भजन करने वाले भक्तों के 4 प्रकार हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। प्रश्न नंबर 11, श्री कृष्ण 12 आदित्यों में क्या है? अर्थात श्री कृष्ण ने स्वयं को 12 आदित्यों में क्या बताया है? उत्तर होगा विष्णु। प्रश्न नंबर 12, श्री कृष्ण वायु समूहों में क्या है? यहाँ कृष्ण है, कृष्णा हो गया है, क्षमा करें इस गलती के लिए। उत्तर मारीच। प्रश्न नंबर 13, श्री कृष्ण एकादश रुद्रों में क्या कहे जाते हैं? एकादश यानी 11 रुद्र के 11 अवतार हैं, तो उनमें से उनको क्या कहा जाता है? शंकर। प्रश्न नंबर 14, श्री कृष्ण वेदों में क्या है? वेदों में सामवेद हैं। ये सारे मैंने आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण को क्या क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, स्थित प्रज्ञ का वर्णन गीता के किस अध्याय में है? तो स्थित प्रज्ञ का वर्णन गीता के 2 अध्याय में है। स्थित प्रज्ञा मतलब होता है स्थिर बुद्धि वाला। प्रश्न नंबर 16, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिव्य चक्षु किस अध्याय में प्रदान किए गए हैं? तो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिव्य चक्षु 11वें अध्याय में प्रदान किए गए थे। प्रश्न नंबर 17,
मानव शरीर में कितने रंध्र हैं? रंध्र मतलब छेद होता है। तो मानव शरीर में 9 रंध्र हैं। प्रश्न नंबर 18, गीता के द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक हैं? तो गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोक संख्या है 72 यानी 72। प्रश्न नंबर 19, गीता में कितने प्रकार के ताप बताए गए हैं? तो गीता में 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। प्रश्न नंबर 20, श्री कृष्ण वृक्षों में क्या है? तो श्री कृष्ण वृक्षों में पीपल हैं। पीपल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्रश्न नंबर 21, श्री कृष्ण छंदों में क्या हैं? तो श्री कृष्ण छंदों में गायत्री हैं। प्रश्न नंबर 22, अंतवन्तः इमे देहा का तात्पर्य क्या है? तो अंतवन्तः इमे देहा का तात्पर्य है कि यह शरीर नाशवान है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यह गीता में किसने कहा है? तो ये गीता में श्री कृष्ण ने कहा है और गीता के द्वितीय अध्याय का ये 47वां श्लोक है यानी 47वां श्लोक है। इसका अर्थ होता है श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने पर ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। प्रश्न नंबर 24, गीता भवन संस्थान कहाँ स्थित है? तो गीता भवन संस्थान कुरुक्षेत्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 25, गीता मंत्र माला के ऋषि कौन हैं? तो गीता मंत्र माला के ऋषि हैं श्री वेद व्यास जी। महाभारत श्री वेद व्यास जी ने रचा था। तो जो गीता है वो महाभारत का ही एक अंग है, इसलिए इसकी रचना भी वेद व्यास जी द्वारा मानी जाएगी। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।